शुक्रवार का दिन मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए काफी खराब रहा। पिछले 2 महीनों में एक ही दिन में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई। ट्रेडिंग सेशन के दौरान सेंसेक्स में करीब 800 पॉइंट्स और निफ्टी में करीब 200 पॉइंट्स तक की गिरावट मार्क की गई और इसके पीछे वजह थी HDFC बैंक एंड HDFC में तेज बिकवाली। शुक्रवार को दोनों ही इंडेक्सेस के टॉप लूजर्स HDFC बैंक एंड HDFC रहे। एक्चुअली देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC बैंक और हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस HDFC का मर्जर होने जा रहा है। माना जा रहा है कि जुलाई तक इस मर्जर प्रोसेस को पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन को HDFC बैंक के नाम से ही जाना जाएगा। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन के कस्टमर्स HDFC बैंक के कस्टमर्स बन जाएंगे। इस मर्जर को लेकर HDFC बैंक और HDFC के कस्टमर्स के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। यकीनन इस मर्जर के बाद काफी कुछ बदल भी जाएगा। यहाँ कस्टमर्स को अंडर वन रूफ बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फैसिलिटीज मिलेंगी। वहीं लोन और बैंकिंग सर्विसेज एक जगह पर होने पर ब्रांचेस में भी काफी भीड़ बढ़ सकती है। तो अगर आप HDFC या फिर HDFC बैंक के कस्टमर हैं, तो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि मर्जर का असर आप पर कैसे पड़ने वाला है। सबसे पहला सवाल तो यही है कि HDFC का होम लोन सस्ता हो जाएगा। तो HDFC बैंक और HDFC के इस मर्जर प्रोसेस से सबसे ज्यादा असर फाइनेंस कंपनी HDFC के होम लोन कस्टमर्स पर पड़ सकता है। लोगों के मन में सवाल है कि क्या इस मर्जर से होम लोन सस्ता हो जाएगा? क्या होम लोन की शर्तें या नियम यानी टर्म्स एंड कंडीशंस बदल जाएंगी? क्या EMI पेमेंट में बदलाव होगा? ऐसे तमाम सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं। तो रिपोर्ट के मुताबिक HDFC बैंक के मर्जर के बाद लोन एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट EBLR से डिसाइड होंगे, यानी अगले 6 महीने में HDFC लोन की ब्याज दरें EBLR के बेसिस पर डिसाइड की जाएंगी। RBI रूल के अकॉर्डिंग साल 2019 के बाद बैंकों को अपने सभी रिटेल लोन को एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट से लिंक कराना जरूरी है। हालांकि फाइनेंशियल कंपनियों के लिए ऐसा नहीं है। इस मर्जर के बाद HDFC को अपने सभी लोन को EBLR से लिंक कराना होगा। HDFC फाइनेंस को लोन की ब्याज दरें बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट यानी BPLR के बजाय EBLR के बेसिस पर डिसाइड करनी होंगी। बेंचमार्क लेंडिंग रेट एक इंटरनल बेंचमार्क रेट होता है जो बैंक अपने हिसाब से अलग अलग पैरामीटर्स को देखते हुए डिसाइड करता है, जबकि EBLR रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करती है। यानी मर्जर के बाद HDFC की ब्याज दरें EBLR से लिंक हो जाएंगी। एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट पर बेस्ड ब्याज दरें ज्यादा ट्रांसपेरेंट होती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम में देखा गया है कि जो लोन EBLR से लिंक नहीं होते वो RBI के रेपो रेट में कटौती किए जाने पर कस्टमर्स को तुरंत ब्याज दर में कटौती का लाभ नहीं देते हैं। लेकिन आफ्टर दिस मर्जर HDFC के होम लोन कस्टमर्स को ये बेनिफिट रेपो रेट में कटौती होने पर तुरंत मिलेगा। इस मर्जर के बाद HDFC होम लोन कस्टमर्स को सस्ते इंटरेस्ट रेट या फिर लोन टेन्योर कम करने का तोहफा मिल सकता है। हालांकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि बैंक इसे फॉलो करेगा या नहीं। इसके अलावा एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि मर्जर के बाद लोन के टर्म्स एंड कंडीशंस में बदलाव की पॉसिबिलिटीज काफी कम है। कर्जदाता अपने एग्जिस्टिंग रीपेमेंट रूल के हिसाब से अपनी EMI का पेमेंट करते रहेंगे। इस मर्जर के बाद बैंक के डिपॉजिट्स एंड लोन से ज्यादा होंगे। बैंक कम ब्याज दरों पर ज्यादा पैसा उधार लेने की कंडीशन में होगा और इसका बेनिफिट कस्टमर्स को मिल सकता है। मर्जर के बाद नई यूनिट में बैंक के करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट लागत घट सकती है। ऐसे में बैंक इसका लाभ ग्राहकों को दे सकता है। बैंक के अकाउंट होल्डर्स के लिए कुछ खास बदलाव नहीं होने वाला है। पहले की तरह इन्हें सभी फैसिलिटीज मिलती रहेंगी। बैंकिंग सर्विस में कोई बदलाव नहीं होने की उम्मीद है। HDFC एंड HDFC बैंक के मर्जर को NCLT की मंजूरी मिल चुकी है। एक्सचेंजेस से भी मंजूरी आ चुकी है। ये देश की कॉर्पोरेट हिस्ट्री में अब तक का सबसे बड़ा मर्जर होगा। इस मर्जर के बाद कंपनी का एसेट बेस करीब 18 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। यानी HDFC और HDFC बैंक का मर्जर हो जाता है तो ग्राहकों पर इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस रिपोर्ट को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।